Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Subscribe my YouTube channel and press bell icon for more informative lectures. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ, हमारा टॉपिक या क्वेश्चन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर या यूनाइटेड नेशन इक़वाम मुत्तहिदा तमाम इक़वाम आलम को, तमाम इंसानों लोगों को ऐसे कौन से राइट प्रोवाइड करता है जिसकी सस्पेंशन, जिसको टर्मिनेट करने की किसी भी मुल्क को किसी भी वक्त इजाज़त नहीं हो सकती, और ऐसी कौन सी ड्यूटीज़ इम्पोज करता है उन तमाम इंसानों के ऊपर, उन तमाम लोगों के ऊपर जिनको वो भी ब्रीच नहीं कर सकते। इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मजीद पर मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कोई हर्जाना मुआवजा नहीं है, इसके लिए आपको मुझे स्पेशल कॉल या मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ये कल भी फ्री थे, ये आज भी फ्री हैं, और जब तक मेरी ज़िंदगी है ये मेरे नोट्स जो हैं ये आपको ऐसे ही फ्री मिलते रहेंगे। इनके ऊपर कभी भी कोई भी लिमिटेशन इम्पोज नहीं होगी किसी भी फ़ीस, जुर्माने, मुआवजे की मद के अंदर। तो लिहाजा आप कॉल करके अपना कीमती टाइम ना वेस्ट किया करेंगे। सर ये फ्री हैं, पैसे तो नहीं कटते, इनकी कटौती तो नहीं है, ऐसी कोई कटौती नहीं है, ये बिल्कुल फ्री हैं। आप इनके ऊपर क्लिक करके इनको PDF की फॉर्म के अंदर ही जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, इनको आगे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त, अपने क्लास फेलोज़ के साथ। तो लिहाजा ये बिल्कुल फ्री है। मैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कोई हर्जाना मुआवजा नहीं है। सेकेंडली मैं अपने लेक्चर्स की फ़ीस बताता चलूँ। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने, कोई ज़्यादा नहीं है। इतनी एक्सपेंसिव लेक्चर की एवज़ अगर आपको 10 रुपये डोनेट करके इतना इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने को मिल जाए और इतने इंटरेस्टिंग बोल और इतने मज़े की बातें, तो कोई ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, ये महंगा सौदा नहीं है। सेकंड स्टेप जो आपने मेरी फ़ीस का पे करना है, कम से कम 2 लोगों की अपने हेल्प करनी है। किसी को मुस्कुरा के मिल लें, किसी को सलाम कर दें, ये भी मेरी फ़ीस के लिए काफ़ी है और सामने वाले की हेल्प के लिए काफ़ी है। थर्ड स्टेप मेरी फ़ीस का मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनका साया मेरे सर के ऊपर सलामत रखे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं और आप जब मुझे मैसेज करते हैं, जब मुझे आप कमेंट्स करते हैं तो काइंडली उर्दू में कर लिया करें ना। मैं तो ये इंग्लिश के जो नोट्स हैं ये भी मजबूरी है, लॉ चलता है इंग्लिश के अंदर, अदरवाइज तो मैं इंग्लिश पढ़ूँ भी ना। आई हेट इंग्लिश। मुझे अपनी ज़ुबान से, अपनी उर्दू से मोहब्बत है, प्यार है। मैं अपनी उर्दू को प्रमोट करूँगा। मैं, आपने देखा होगा मेरे लेक्चर्स के अंदर जितने भी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, मैंने इंग्लिश को कम से कम यूज़ किया है। मुझे नहीं पसंद, ना ही मुझसे बोली जाती है, ना ही मुझे इंग्लिश आती बाती है, कोई नहीं ऐसी। मुझे ये उर्दू आती है, उर्दू को मैं अच्छा समझता हूँ, उर्दू को एक्सप्लेन करता हूँ। तो इंग्लिश थोड़ी सी काइंडली आप कम बोला करें, मेरे साथ उर्दू में बात कर लिया करें जब मैसेज किया करें। और कुछ तो ऐसे दोस्त अहबाब, कुछ ऐसे माशाल्लाह से मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे बड़े इंटरेस्टिंग ही, और उनकी इंग्लिश ऐसी कमाल की होती है, मुझे डिक्शनरी खोलनी पड़ती है जाके। अभी कल किसी ने कोई ऐसा कमेंट्स दिया हुआ था, अनबीट गेट फॉर एबल, कुछ इस तरह का करके, इतना लंबा सारा वर्ड था, 8-9 उसके जो स्पेलिंग थे, वर्ड्स थे। तो मुझे डिक्शनरी में जाकर उसका जो है ना वो मीनिंग चेक करना पड़ा। तो काइंडली उर्दू में बात कर लिया करें। कोई ऐसा इंप्रेशन मेरी नज़र में नहीं डलता अगर कोई इंग्लिश में मुझसे बात करेगा। जो उर्दू में करता है उसका बल्कि ज़्यादा इंप्रेशन डलता है, क्योंकि मुझे समझ आ जाती है ना, इंग्लिश में समझ नहीं आती। पहले मैं मैसेज देखता हूँ, फिर टाइम लगे तो डिक्शनरी चेक करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। और फिर आपका ये होता है कि जी हमें आप रिप्लाई नहीं करते, हमें आप जो है वो बैक मैसेज नहीं करते। तो इसलिए जब इंग्लिश करेंगे तो बैक मैसेज कहाँ से मिलेगा। अभी कल ही मेरे एक बहुत ही जो है वो बड़े माशाल्लाह से, मैं अब उनका नाम नहीं लेता, जेंडर से पता चल जाएगा आप लोगों को, उनका एक वॉइस नोट आया। बिलीव करें वो वॉइस नोट मैंने गूगल पर डाला, वहाँ से भी नहीं मिला। तब मैं उसका क्या रिप्लाई करूँ, अब मैं कौन सी इंग्लिश उसके रिप्लाई के अंदर बोल जाए, मुझे समझ ही कुछ नहीं आई उसकी। तो थोड़ी सी इंग्लिश को कम रखा करें, उर्दू में बात कर लिया करें, उर्दू ज़्यादा बेहतर है, उसकी प्रमोट करें, अपनी ज़ुबान है, अपनी लैंग्वेज है। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर इंटरनेशनल लॉ। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन ह्यूमन राइट्स। इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स कौन कौन से हैं। दरअसल इक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन जब बना तो उसका पर्पज़, मकसद इंसानियत की फ़लाह व बहबूद थी, इंसान को बचाना था, इंसानियत को बचाना था। तो उन्होंने ऐसे बहुत से जो है इनिशिएटिव भी लिए हैं, जिनमें से एक ह्यूमन राइट्स का भी। आज भी अगर कश्मीर में, फ़लस्तीन में, सीरिया या डिफरेंट जैसे ममालिक हैं जहाँ पर डिफरेंट अफवाज ने गलबा डाला हुआ है वहाँ पर उन्होंने, तो वहाँ पर जब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है तो जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तंजीमें वो काफ़ी शोरगुल करती हैं, काफ़ी वहाँ पर
रेजोल्यूशंस पास करती हैं, हंगामे करती हैं, अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाती हैं। तो ये बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन की बेस के ज़रिए यूनाइटेड नेशन की पुष्टपनाही हासिल होती है इन NGOs को, ह्यूमन राइट्स की, जिनको इंसानों के हकूक़ के लिए, बल्कि अब तो एनिमल राइट्स, जानवरों के हकूक़ की तंजीम भी बन चुकी हैं, वो जानवरों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती हैं। तो इनका मकसद इंसानों के हकूक़ को डिटरमाइन करना है। और साथ ही यूनाइटेड नेशन कुछ ऐसी ड्यूटीज़ भी इम्पोज करता है कि जहाँ पर आपको राइट मिल रहे हैं वहाँ पर ड्यूटी। अगर आपको राइट और ड्यूटी का लेक्चर समझ ना हो, राइट और ड्यूटी का प्रिंसिपल समझ ना हो, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पर ये तमाम जो लेक्चर है वहाँ पर अपलोडेड है। राइट एंड ड्यूटीज़ का प्रिंसिपल क्या है ये आप उसको देख लीजिएगा जाकर। तो मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, सच बेसिक राइट विच ऑल पर्सन शुड इजी जस्टिस, फेयरनेस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। ऐसे राइट जो तमाम लोगों के लिए हो, जस्टिस, फ्रीडम, स्पीच, उनकी आज़ादी के लिए। डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट की डेफिनेशन क्या है? ह्यूमन राइट्स आर बेसिकली प्रोविजन, ह्यूमन राइट्स are basically provision of justice, self-respect, equality, independence of its national by the state, irrespective of religious, race, locality और caste, मतलब तमाम चीज़ें, कास्ट, लोकेलिटी, नेशनैलिटी, फंडामेंटल राइट्स, आपकी फंडामेंटल इम्यूनिटीज़, आपकी तमाम चीज़ें जो हैं ये ह्यूमन राइट्स के अंदर फॉल करेंगी। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो यूनाइटेड नेशन जब बना तो यूनिवर्सल मतलब आलमगीर, जो तमाम अक़वाम के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगी, वो डिक्लेरेशन क्या थी ह्यूमन राइट्स की? कौन से राइट्स को डिक्लेयर किया था अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूनाइटेड नेशन ने? सबसे पहला राइट जो ह्यूमन राइट डिक्लेयर किए थे, राइट ऑफ लाइफ, आपकी ज़िंदगी का राइट, आपको बेजा मारा नहीं जाएगा, जुल्म नहीं किया जाएगा। इसी राइट को लेते हुए जो मुस्लिम ममालिक के ऊपर तनकीद की जाती है कि वो सज़ाए मौत देते हैं, वो इसी राइट्स की ही ओर लेकर जो ह्यूमन राइट्स की NGOs हैं वो डिफेंड करती हैं कि मुस्लिम ममालिक के अंदर जो सज़ाए मौत दी जाती है कत्ल केसेस के ऊपर या रेप या किसी भी और केसेस के ऊपर, तो ये नहीं देने चाहिए, ये इंसानियत की तस्लील है। या जो यूनाइटेड नेशन के फंडामेंटल जो चार्टर है, फंडामेंटल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसकी वायलेशन है। तो वो बेसिकली इसी राइट की ओर लेते हैं, इसी राइट्स की बेस बनाकर जो है उसको पेश किया जाता है। राइट ऑफ लिबर्टी, हर शख्स को लिबर्टी का राइट होगा, आज़ादी को, किसी को भी रिस्ट्रेन नहीं किया जाएगा, किसी को भी डिटेंशन नहीं दी जाएगी, उसको बिला वजह बियॉन्ड द लॉ जाकर, आउट ऑफ लॉ जाकर उसको हिरासत में नहीं रखा जाएगा। राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ रेजिडेंस, रहाइश का राइट, आपके पास राइट होगा किसी भी मुल्क में जाकर कहीं पर भी आप रहाइश रख सकते हैं। राइट ऑफ प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, बशर्ते किसी मुल्क ने बैन ना किया हो किसी मुल्क के शहरी को। रेपुटेशन का राइट है, कोई भी शख्स आपकी दुनिया में कहीं पर भी आपके खिलाफ डेफामेशन नहीं की जा सकती, कोई भी शख्स आपकी रेप्यूट को नहीं उछाल सकता। तो आप इसके लिए डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन से जो है उनकी ICJ से आप डील कर सकते हैं, आप कंसर्न कर सकते हैं। राइट ऑफ मैरिज, शादी का राइट, कोई भी शख्स किसी भी मुल्क का शहरी किसी भी दूसरे मुल्क के शहरी से शादी कर सकता है, लड़का लड़की से, लड़की लड़के से। राइट ऑफ एजुकेशन, हर शख्स को एजुकेशन का राइट होगा, किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर जाकर वो अपनी तलीमी सरगर्मियों को जारी रख सकता है। दूसरे ममालिक के ऊपर भी ये बाउंड होगा कि वो दूसरे जो डिफरेंट ममालिक हैं उनके शहरियों को स्टडी वीज़ा दे। तो इसकी मद के अंदर तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और डिफरेंट ममालिक जो है स्टडी वीज़ा जारी करते हैं, चाइना, रशिया एट्सेट्रा। राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सैलरी, राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सैलरी, एम्प्लॉयमेंट का राइट होगा, सैलरी का हक होगा, जो जॉब करेगा उसको सैलरी दी जाएगी। राइट ऑफ रेस्ट एंड लेजर्स, रेस्ट करने का, फरागत, सुकून करने का, फुर्सत का हक दिया जाएगा, यानी कि वीकेंड होगा, जितने भी बैरून ममालिक के अंदर लोग काम करने जाते हैं तो इसी राइट के तहत उनको एक मखसूस वीकेंड या वीकली या मंथली या ईयरली एक अलाउड किया जाता है कि आपको साल के अंदर इतनी छुट्टियां, महीने में इतनी, हफ्ते में आप 1 या 2 आप ऑफ कर सकते हैं। तो इसी बेसिकली प्रिंसिपल के तहत जो है इस राइट को डेवलप किया जाता है। राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट ऑफ रेमेडी, सभी को रेमेडी का हक होगा। राइट ऑफ इक्वलिटी, तमाम लोग इक्वल होंगे। राइट ऑफ रिकॉग्निशन, तमाम लोगों को रिकॉग्निशन का राइट दिया जाएगा, तमाम लोगों को रिकॉग्निशन का राइट दिया जाएगा। राइट ऑफ नेशनलिटी का हक दिया जाएगा। अनलॉफुल डिटेंशन, गैर कानूनी हिरासत नहीं दी जाएगी। अनलॉफुल इंटरफेरेंस, गैर कानूनी इंटरफेरेंस की नहीं की जाएगी किसी भी एक मुल्क की तरफ से दूसरे मुल्क के ऊपर या उस मुल्क के शहरियों के ऊपर। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी होगी। फ्रीडम ऑफ पीसफुल असम्बली की पूरी दुनिया के अंदर आज़ादी होगी। तो इन राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए डिफरेंट जो ममालिक हैं जो यूनाइटेड नेशन के साथ अटैच हैं, उनके हम पल्ला हैं, वो इसी ह्यूमन राइट को मद्देनज़र रखते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल उनको मुरतब करते हैं। रूल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का रूल क्या है? यूनाइटेड नेशन हैज़ प्ले अ वाइटल रोल ऑफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ एंड विद द एफर्ट्स of the United Nations, the human rights law has become one of the branch of international law। जो human rights है ये यूनाइटेड नेशन की एक मेन और वाइटल रोल प्ले करती है और एक मेन बेसिक ब्रांच है।
रोल ऑफ जनरल असेंबली ऑफ ह्यूमन राइट्स, जनरल असेंबली का क्या रोल है ह्यूमन राइट्स के अंदर? जनरल असेंबली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन विच हैज़ इस्टेब्लिश ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन ऑर्डर टू डिस्कस डिबेट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी। जो जनरल असेंबली है वो भी एक वाइटल रोल प्ले करती है ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल को या हुकूक इंसानी को डेवलप करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लोगों को उनके राइट्स दिलवाने के लिए। रोल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सोशल और इकोनॉमिक काउंसिल का क्या रोल है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इट इज द प्रमोटिंग द फ्रीडम एंड फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल। सेम वही चीज़ें हैं, तीनों जो है एक मेन और वाइटल रोल प्ले करती हैं। अदर नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके दूसरे नेम क्या है? सिविल लाइबिलिटीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नेचुरल राइट्स, राइट ऑफ सिटीजनशिप। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर, अपने फेसबुक पेजेस, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ना भूला करें। दोबारा हाजिर होऊंगा नए लेक्चर में एक नई सीरीज़ के साथ। तब तक मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।